अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि आज पाकिस्तान की T20 टीम अनाउंस हुई है। 11 तारीख से लाहौर से T20 सीरीज़ का आगाज़ होगा और जो टीम अनाउंस की है, ऑल द वेरी बेस्ट। और अल्लाह करे हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करें। कुछ लड़कों का कमबैक हुआ है, कुछ लड़के डोमेस्टिक में इस साल परफॉर्मेंस दी है, पूरा सीज़न उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, वो टीम का हिस्सा बने हैं। कुछ लड़के जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस टीम में रह के और पाकिस्तान टीम के लिए की है, वो ड्रॉप हो गए हैं। रीज़न जो बताया जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि बेवकूफ़ नहीं है, यही मैं कह सकता हूँ। और गलत है जो भी है, कोई भी लड़का हो, ऐसा मेरे ख्याल से करना ठीक नहीं है। परफॉर्मर है, आप उनको ज़रूर टीम का हिस्सा बनाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। पर्सनल जो चीज़ें हैं ना, वो सामने रख के टीमें नहीं बनती। मेरे ख्याल से आजकल वही बन रही हैं, पर्सनल चीज़ें सामने रख के टीमें बनती जा रही हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो कि इससे नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट का ही होगा। मैं बात कर रहा हूँ वहाब रियाज की, मोहम्मद हफीज़ की, शुएब मलिक की, इमाद वसीम की, अब्दुल्ला शफीक को जैसे लास्ट ओवर पे लेके गए हैं आप, इतनी हाइप बनाई उसने कि आपने इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी उसके मुतालिक। फिर जैसे फ़खर ज़मान को आप लेके चल रहे थे, जब परफॉर्मेंस नहीं थी तो आप खिलाते जा रहे थे, तो अब जब फॉर्म में नज़र आया तो आपने बिल्कुल साइडलाइन कर दी है। और आप देखें कि इसका नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट को है, लड़कों को भी नुकसान है, पाकिस्तान की क्रिकेट को भी नुकसान है। मूसा खान को आप 1 साल से टीम के साथ साथ रखा हुआ था, तो इस टूर पे वो नहीं है। तो ये सामने रखे चीज़ें मेरे ख्याल से टीम बननी चाहिए। जो परफॉर्मर है, एटलीस्ट जो भी है, कोई ऐसी बात है वो ख़त्म करके और पाकिस्तान की टीम समझ के बनाए, ज़्यादा बेहतर है। जो अनफॉर्चुनेटली पिछले 4-5 साल से ये एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और हर टूवर्स पे इतनी चेंजिंग 5 से 6, वो नुकसानदेह है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। 1 से 2, 3 कर लें आप चेंजिंग। ड्रेसिंग रूम ज़रूर शेयर करवाना चाहिए, एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। आप ऐसे शेयर करवाएंगे तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम पाकिस्तान की क्रिकेट में होगी और ऐसे कभी रिजल्ट बेहतर नहीं आएंगे इन फ्यूचर भी। आप अभी आप कह सकते हैं कि आप बेहतर ले लेंगे रिजल्ट, लेकिन इन फ्यूचर बड़ा नुकसान होता है। और अब नज़र भी आ रहा, पिछले 4-5 साल से आप देखें तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी पाकिस्तान टीम को, मैनेजमेंट को, कोच को, कप्तान को, कि आप टीम कभी ऐसे सेटल नहीं कर सकते, कभी बेहतरी नहीं कर सकते। और विद परफॉर्मेंस जो ज़रूरत हो टीम का, जो बॉक्स खाली हो उसकी जगह लड़का आना चाहिए, ना कि आप ज़बरदस्ती बॉक्स बनाए उस लड़के को खिलाने के लिए। ये चीज़ें नुकसानदेह हैं। और लेट्स सी क्या क्रिकेट होती है 11 तारीख से, ये लड़के क्या परफॉर्म करते हैं। अल्लाह करे ये जीते, और जीतना भी चाहिए। जैसी साउथ अफ्रीका की टीम अनाउंस की हुई उन्होंने, और जैसी टीम है, और हमारी टीम को जीतना भी चाहिए। 5 के 5 मैच जीतने चाहिए, अगला टेस्ट मैच भी जीतना चाहिए और तीनों T20 भी जीतना चाहिए। लेकिन ये देखना चाहिए कि इसके बाद हमने बाहर भी खेलना है, वहाँ जाके भी क्रिकेट खेलनी है। आपकी पूरी टीम थी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में, क्या परफॉर्म किया, किसने परफॉर्म किया, आप उनको बाहर निकाल देंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ हमारी क्रिकेट का। ये देखना चाहिए और सोच समझ के टीम बनानी चाहिए, पाकिस्तान की टीम बनानी चाहिए, ना कि हम लोग किसी एक सिटी की टीम बनाए, वो ज़्यादा नुकसानदेह है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। और अभी आप जिन लड़कों को ड्रॉप किया, मैं तो ये रिस्पेक्ट कर रहा था कि मिड ऑर्डर हमारा इतना वीक है, हफीज़ के अलावा कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। आप आगे वर्ल्ड कप भी है, शुएब मलिक को आप लेके आते, उसकी ज़रूरत भी थी। परफॉर्मर है, नेशनल T20 में जैसे उसने परफॉर्मेंस दी है, लंकन प्रीमियर लीग में, खैर वो परफॉर्मेंस तो 20 साल से देता हुआ आ रहा है। मैं तो सोच रहा था वो भी होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्या, जो परफॉर्मर है वो भी नहीं है टीम का हिस्सा बने। ये ठीक नहीं है, ये काम मेरे ख्याल से PCB मैनेजमेंट का काम है, ना कि आप सब कुछ। मैं ये कहता हूँ कि चेक एंड बैलेंस ज़रूर होना चाहिए और स्टैट्स के साथ। अब मेरे ख्याल से चीफ सेलेक्टर ने जैसा रीज़न दिया है वो मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। मैंने तो नहीं कभी देखा कि किसी लड़के को NOC मिली हो
जहाँ तक डेट तक दी और उसने वायलेशन की हो, ना आया हो। मैंने तो नहीं देखा, आपने खुद दी है एनओसी। अगर आप बुलाना चाहते हैं तो वो अभी भी आ सकता है, बात तो करें। वहाब है, जैसे आप अभी इंग्लैंड टूर पे जिम्बाब्वे के खिलाफ आपको मैच जितवा के दिए, 1-2 मैच न्यूजीलैंड टूर पे अच्छे नहीं हुए, वहाँ पे तो किसी के अच्छे नहीं हुए, तो उसके बाद आप ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। फिर आप T20 सीरीज़ में 2-2 कीपर अनाउंस कर रहे हैं, ये भी जवाब आपने देना है। अगर आपके पास एक जो रेगुलर है, अगर वही है तो आप उसको खिलाएं। आप लाइकिंग डिसलाइकिंग पे टीमें ना बनाएं या किसी के प्रेशर से ना टीमें बनाएं। ये चीज़ें ठीक नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, ये सोचना पड़ेगा। मेरे ख्याल से दुख होता है जब खुद बंदा इतनी क्रिकेट खेला हो और उसके बाद सिलेक्शन ऐसी हो, तो फिर अफसोस तो होता ही है। बात ज़रूर करते हैं और करनी भी चाहिए, और जो सही बात है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए वो मुझे भी करनी चाहिए, आप सबको भी करनी चाहिए। लेट्स सी क्या होता है, ख्याल रखिएगा।